अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सर्दियों की ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में हम तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द, हड्डियों के दर्द की प्रॉब्लम है या जो लोग थके थके रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट फार्मूला है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दिमाग की कमज़ोरी, बाल, स्किन, नेल्स प्रॉब्लम हो तो तमाम मसलों का हल इस एक रेसिपी में है। पंजीरी की इस रेसिपी में हम 15 कुदरती अज्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके फ़ायदे 1500 से भी ज़्यादा हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, यानी मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब सौंफ ली है। इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेती हूँ। अगर हम मोटा मोटा ही सौंफ को रखेंगे और इसको पीसेंगे नहीं तो इसको खाते वक्त आपको खांसी लग सकती है। सौंफ हाजमे को तो बेहतर करती ही है और ये नज़र के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसको पीसकर साइड पर रख देते हैं, इसको बाद में ऐड करेंगे। अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून असली घी। इस रेसिपी को आप असली घी में ही बना के तैयार कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अब हमने यहाँ पर 100 ग्राम गोंद ले ली है। गोंद को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। गोंद को आधा आधा करके ऐड करेंगे, अगर एक साथ सारी गोंद ऐड कर देंगे तो ये चिपक जाएगी। तो अभी हमने 50 ग्राम गोंद इस कढ़ाई में ऐड कर दी है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो गोंद के फूल जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोंद का कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी गोंद फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से क्रंची हो गई है। तो यहाँ पर हमारी गोंद तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और 50 ग्राम गोंद दोबारा से हम इसी कढ़ाई के अंदर ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है और इस गोंद को हम इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो इस प्लेट के अंदर हमने सारी गोंद निकाल ली है। अब इसी कढ़ाई को दोबारा से गैस के ऊपर रखकर इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देते हैं और घी के अंदर हम ऐड कर देंगे मखाने। तो यहाँ पर तकरीबन 60 ग्राम मैंने मखाने ले लिए हैं। तो ये सारे मखाने एक साथ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मखानों को भी लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि मखानों का कलर चेंज हो जाए और मखाने खस्ता हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मखानों का कलर चेंज हो चुका है। जैसे कि आपको पता है मखाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे बताने बैठी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए, मखाने बिल्कुल क्रंची हो गए हैं। तो मखानों को भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो जिस प्लेट के अंदर हमने गोंद निकाली थी उसी प्लेट के अंदर हमने मखाने भी निकाल लिए हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून असली घी। तो दोबारा से हमने इसमें असली घी ऐड कर दिया है। तो इस घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बादाम। तो बादाम भी हमने यहाँ पर 100 ग्राम ले लिए हैं। तो सारे बादाम हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 50 ग्राम काजू। काजू और बादाम को मीडियम टू लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। जितनी देर में ये सारी चीज़ें फ्राई करते जा रही थी इतनी देर डिनर के लिए मैंने दाल मखनी भी तैयार कर ली थी। तो बादाम और काजू को भी हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई को दोबारा से हमने गैस के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर दोबारा से हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। घी के अंदर हम 50 ग्राम अखरोट ऐड कर देते हैं और 50 ग्राम ही हम इसमें पिस्ते ऐड कर देंगे। तो इन दोनों चीज़ों को भी अच्छा सा कलर आने तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम आप कर सकते हैं। तो अच्छा सा बस कलर आना चाहिए, ओवर कुक नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो कड़वे कड़वे से हो जाएंगे और इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने बस लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को इस तरह से चमचा चलाते हुए फ्राई कर लिया है। तो अखरोट और पिस्ते भी हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, उनको भी हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब हम दोबारा से इस कढ़ाई को गैस के ऊपर रखकर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून असली घी और असली घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं नारियल। तो 50 ग्राम हमने इसके अंदर नारियल ऐड कर दिया है और नारियल को भी लो फ्लेम पर हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। आपने पिसा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लेना है, आपने इसी तरह का कटा हुआ नारियल लेना है। इससे और ज़्यादा हेल्दी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर नारियल के ऊपर भी अच्छा सा कलर आ चुका है। नारियल को भी हमने फ्राई कर लिया है। नारियल को भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब दोबारा से इसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून असली घी और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं किशमिश। तो सारी चीज़ें हम इस तरह से फ्राई करते जा रहे थे और इस दौरान मैं थोड़ी थोड़ी देर में चमचा भी चलाते जा रही थी और लो फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को फ्राई करते जा रही थी। तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी। तो किशमिश को भी हमने लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशमिश का कलर चेंज हो चुका है और किशमिश बहुत ज़्यादा फूल गई है। तो यहाँ पर हमारी किशमिश भी फ्राई हो चुकी है। तो किशमिश को भी हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ्राई करते जाएंगे और एक अलग प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। इसी कढ़ाई के अंदर दोबारा से 2 टेबल स्पून हमने असली घी ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चारों मगज़, यानी हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज ले लिए हैं। तो 50 ग्राम ही हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज ले लिए हैं। तो खरबूजे के बीज को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं कि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस लो फ्लेम पर हम इस तरह से खरबूजे के बीज को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खरबूजे के बीज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। तो खरबूजे के बीज को भी हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी आपको इन सारी चीज़ों को फ्राई करने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइएगा और इन सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून असली घी और असली घी को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सूजी। तो तकरीबन 2 कप हमने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है और सूजी को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो सूजी को फ्राई करने में आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि सूजी का कलर बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। इसलिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने सूजी को फ्राई कर लेना है। तो जब तक सूजी फ्राई हो रही है हम यहाँ पर मिश्री और गुड़ देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिश्री ले ली है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब मिश्री ले ली है। मिश्री को हावन दस्ते में डालकर कूटेंगे और हमने यहाँ पर 1 पाव गुड़ ले लिया है। तो अगर आप इसमें सिर्फ गुड़ ऐड करना चाहते हैं तो आधा किलो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं और अगर आप इसमें सिर्फ मिश्री ऐड करना चाहते हैं तो 500 ग्राम आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ही हमने आधी आधी ले ली हैं। जैसा कि आपको पता है मिश्री भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मिश्री को भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। पहले हमने इसको हावन दस्ते में डालकर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उसके बाद हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इस तरह से बारीक पाउडर बना लिया है। अब दोबारा से हम अपनी सूजी की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए सूजी को हमने लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। सूजी का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन सा कलर हो चुका है। तो 20 से 25 मिनट लगे हैं सूजी को फ्राई करने में। अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून अलसी के बीज ले लिए हैं। तो अलसी के बीज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए हमने बस 2 टेबल स्पून अलसी के बीज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ। तो सौंफ को भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। तो सौंफ भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अलसी के बीज और सौंफ को भी हम 2 से 3 मिनट सूजी के साथ ही फ्राई कर लेते हैं, सूजी के साथ ही रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम काउंटर के ऊपर ले आते हैं। तो फ्राई करने का सारा काम हमारा हो चुका है। तो अब हम इनको कूट लेते हैं, इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हावन दस्ता ले लिया है। गोंद को हम हावन दस्ते के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको इस तरह से हम कूट लेते हैं। तो हमने गोंद को मोटा मोटा ही कूटना है, दरदरा सा कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमने गोंद को कूट लिया है। गोंद को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसके साथ ही हावन दस्ते के ही अंदर हम ऐड कर देते हैं मखाने। तो मखाने भी काफ़ी क्रंची हो गए हैं, तो बहुत ही आसानी से कूट जाते हैं। तो ये देखिए मखानों को भी हमने बिल्कुल इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। तो मखानों को भी हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो मखानों को और गोंद को, दोनों चीज़ों को हमने मोटा मोटा कूट कर एक प्लेट के अंदर रख लिया है। किशमिश और चारों मगज़ के अलावा सारी चीज़ों को ही हमने मोटा मोटा कूटना है और पीस लेना है। तो इस प्लेट के अंदर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ें अलग करके एक साइड पर रख दी हैं। इनको हम ऐसे ही ऐड करेंगे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं कूटेंगे, इसको हम बाद में ऐसे ही ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। इसके अंदर हमने पिस्ते ऐड कर दिए हैं और अखरोट ऐड कर दिए हैं। तो अखरोट और पिस्तों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटा मोटा हमने इस तरह से पीस लिया है। यहाँ पर हमने काजू और बादाम को भी इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। तो अगर आप कूट सकते हैं तो आप इसको कूट लें, नहीं तो मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इन चीज़ों को इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है।
तो किशमिश और चारों मगज़ के अलावा सारी ही चीज़ों को हमने पीस कर इस तरह से प्लेटों में रख लिया है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा तसला ले लिया है। तसले के अंदर हम सूजी का मिक्सचर ऐड कर देते हैं। तो सूजी हमारी यहाँ पर ठंडी हो गई थी। ठंडा करने के बाद हमने सूजी इस प्लेट में ऐड कर दी है। तो इसी प्लेट के अंदर हम ऐड कर देते हैं पिसे हुए अखरोट, पिस्ते, बादाम, काजू, नारियल को भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया था। तो नारियल भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चारों मगज़। तो चारों मगज़ हमने पीसे नहीं है, बस ऐसे ही हमने ऐड करने हैं। और किशमिश भी हम इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुटे हुए मखाने। तो मखानों को भी मोटा मोटा कूट लिया था। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर गोंद ऐड कर देते हैं। तो गोंद को भी फ्राई करके हमने इस तरह से कूट लिया था। तो गोंद भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब पिसी हुई मिश्री का पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें गुड़ भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही कितनी सारी हमारी यहाँ पर पंजीरी बनकर तैयार हुई है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो सारी चीज़ों की इस तरह से हम मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून असली घी। और असली घी के अंदर ही हम ऐड कर देते हैं गुड़। तो गुड़ को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, गुड़ को अच्छी तरह से पका लेना है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते जाएंगे और गुड़ को इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो बहुत ही जल्दी हमारा यहाँ पर गुड़ भी इसमें मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब गरम गरम गुड़ को ही हम इस पंजीरी के अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा होल कर लिया था और इसके अंदर हमने इस तरह से गुड़ को ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो चमचे से तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी, तो इसलिए हम इसकी मिक्सिंग अपने हाथों से कर लेते हैं। तो हाथ से इस तरह से दबा दबा के सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। पंजीरी की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि बच्चे भी इसको मांग मांग कर खाएंगे। गारंटी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर ली हैं। अब हमने ये जो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बचाकर एक प्लेट में रख ली थी, ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही ऊपर से इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आएगा। तो सारी चीज़ें हमने इस तरह से इसके ऊपर डाल दी हैं। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी रेडी हो चुकी है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ओरिजिनल और ऑथेंटिक पंजीरी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।